साथियों, आज के वीडियो में कर्मचारियों व शिक्षा जगत की बड़ी खबरें, पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमल में लाने में शिक्षक संघों के नेता व कर्मचारी संघों के नेता बाधक। पदोन्नति का मसौदा मंत्रालय में झूला। कर्मचारियों की ढेरों समस्याएं जस की तस। और इधर उपचुनाव के लिए डेट प्लान तैयार। उपचुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले कर्मचारियों को खुशखबर का इंतजार। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। वर्तमान में भारत और चीन के अच्छे संबंध नहीं, युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर आज का प्रश्न बनाया गया है, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? ए 1961, बी 1962, सी 1959, डी 1960। इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। ऐसे इसका जवाब, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत में दिखाई जाएगी। पहली और बड़ी खबर भोपाल से निकल के आ रही है। प्रदेश में शिक्षकों और अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के प्रमोशन में आ रहे रुकावट के पीछे कहीं न कहीं अपने ही विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं। यह आरोप प्रदेश के उन तबकों ने लगाया है जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निष्ठा के साथ समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि प्रदेश में योग्यताधारी शिक्षकों सहित अन्य विभागों में उच्च पदों के समकक्ष कर्मोन्नति, समयमान, वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को अनार्थिक पदनाम की मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मंची घोषणा अटक कर रह गई है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। मंजिल से दूर मंत्रालय में मंथर गति से टेबल दर टेबल पदनाम फाइल चलने का क्रम बस्तूर जारी है, लेकिन आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि पदोन्नति का पदनाम में शिक्षकों के बीच उभरते अनेक विरोधी गुट इससे लाभ का बाधक बन रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारियों ने कहा है कि अब संगठनों का कोई औचित्य नहीं रहा है। अपनी वास्तविकता लड़ाई लड़ने की बजाय संगठनों के नेता प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा से जुड़ने में सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कर्मचारियों को मासिक करोड़ों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपस में लड़ाई मची हुई है और इसका फायदा सरकार में बैठे आला अधिकारी उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्ष्यकार एवं सचिव जगमोहन गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों की पदोन्नति प्रकरण आरक्षण के पेश हुई सर्वोच्च न्यायालय में विगत वर्षों से लंबी थी। इस पर मध्य प्रदेश सरकार लगभग 6 करोड़ खर्च करने के बाद भी न्याय की प्रतीक्षा में ही, लेकिन निकट भविष्य में न्याय मिलना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अवधि में लगभग 1 लाख शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति के 30 से 40 साल बाद उसी पद में बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हजारों शिक्षक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके फोर तौर पर समाधान के लिए अनार्थिक मांग पदनाम एक समाधान है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन का दूसरा बड़ा झटका। सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार का नया आदेश। कोरोना वायरस और लॉकडाउन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब एक और बुरी खबर आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल अप्रेजल इंक्रीमेंट को अगले साल तक के लिए टाल दिया है, यानी इस साल सैलरी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर ब्रेक लग गया है। ऐसा करने से कर्मचारियों को क्या होगा नुकसान? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT ने एक ऑर्डर जारी किया। इस नए ऑर्डर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। 21 जून को जारी किए गए आदेश के मुताबिक मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 2019-20 के लिए APAR को पूरा करने की मियाद दिसंबर 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर ग्रुप A, B और C के अधिकारियों पर पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण पहले ही महंगाई भत्ते के कारण कर्मचारियों को तगड़ा झटका लग चुका है। इसी साल अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। मौजूदा 17% की दर से जुलाई 2021 तक लागू माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की ढेरों समस्याएं जस की तस। इधर उपचुनाव के लिए डेट प्लान तैयार। फिर भी उपचुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले कर्मचारियों को खुशखबर का इंतजार। विशेष खबर भोपाल से निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश की 24 रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक तारीखें घोषित नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव 24 सीटों के लिए तारीखों का फैसला हो चुका है। सभी संबंधित पक्षों से NOC प्राप्त होते ही
तारीखों को ऐलान कर दिया जाएगा। वायरस खतरे के बीच मतदान का प्रबंधन कैसा होगा? अरुण तोमर, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग कोरोना महामारी के चलते उपचुनाव वाले क्षेत्रों पर ध्यान रखे हुए उपचुनाव के दौरान 24 विधानसभा सीटों के तहत आने वाले क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखा जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराए जाने पर आयोग को मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने समेत उनके बीच मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का वितरण किया जाएगा। यदि विधानसभा में कंटेनमेंट जोन है तो वहां डॉक्टरों की टीम भी तैनात की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने पर पोस्टल बैलेट से उनका वोट कराया जा सकता है। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का पुनरीक्षण और ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की एफएलसी का काम शुरू कर दिया गया है। 10 सितंबर से पहले कराना है मतदान। कांग्रेस के पूर्व 22 विधायकों के 10 मार्च को विधानसभा ने इस्तीफे स्वीकार कर रिक्त सीटों की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी। इसके बाद इन सीटों को रिक्त घोषित कर दिया गया। अब वहां 6 महीने के भीतर यानी 10 सितंबर के पहले चुनाव कराया जाना है। 2 अन्य विधानसभा सीटें जोरा पर 20 जून तक और आगर मालवा का चुनाव 15 जुलाई तक कराया जाना है। जोरा सीट पर उपचुनाव आगे बढ़ाए जाने पर आयोग द्वारा 151 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इसी तरह आगर मालवा सीट पर चुनाव कराए जाने की तारीख भी आगे बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए इन दोनों सीटों पर भी 22 विधानसभा सीटों के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आखिरी बड़ी खबर भी भोपाल से लगी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक निर्णय लिए गए, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक बंद रहेगा। हम उस प्रश्न की बात करेंगे जो वीडियो की शुरुआत में पूछा गया था। प्रश्न था, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? ए 1961, बी 1962, सी 1959, डी 1960। इसका सही जवाब है बी 1962। 20 अक्टूबर से लगाकर 21 नवंबर तक 1962 में यह युद्ध हुआ था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मेकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए थे। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक ही अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन ने भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए, जो संघर्ष के अंत में प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चले गए। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्या प्रस्तुत थी। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।